हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का महत्व, पूजा विधि, इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है व मार्गशीर्ष माह यानी कि नवंबर में संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत किस दिन है, ऐसी सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे उत्तम महीना कौन सा होता है। तो आप सब बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। और आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यह व्रत भगवान सिद्धि विनायक गणेश जी को समर्पित है। और आपको तो पता ही है कि भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता व मंगल करता है। वे अपने सभी भक्तों की सभी प्रकार से कष्टों से रक्षा करते हैं, उनकी बाधाओं को नष्ट करते हैं, वह अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। जो भक्त अपने जीवन की कठिनाइयों और संकटों से रक्षा पाने के लिए व जिनकी संतानें नहीं हैं, संतान पाने की इच्छा के लिए ये व्रत करते हैं, और जिनकी संतानें हैं वो लोग अपने संतानों की सुरक्षा व लंबी आयु के लिए, व जिनकी संतानों की कुंडली में अगर कोई दोष है या फिर कोई कष्ट है तो इस व्रत को करने से उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो गणेश चतुर्थी व्रत महीने में 2 बार पड़ता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी व्रत होता है और शुक्ल पक्ष में गणेश विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाता है। तो इस बार मार्गशीर्ष मास में संकष्टी चतुर्थी व्रत 12 नवंबर 2022 दिन शनिवार को किया जाएगा। वैसे तो गणेश चतुर्थी शुरू होगी 11 नवंबर शुक्रवार को शाम 8:19 से, और चतुर्थी तिथि 12 नवंबर को रात 10:28 तक रहेगी। तो उदय तिथि के अनुसार गणेश संकष्टी का व्रत 12 नवंबर को करना ही उचित है। इस दिन चंद्रोदय का समय रात्रि में 8:21 पर है। तो संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। संकष्टी संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है जिसका मतलब होता है कठिनाइयों व कष्टों से मुक्ति पाना। इस दिन गणपति जी के पूजन के साथ साथ चंद्र दर्शन भी बहुत शुभ माना जाता है। सूर्योदय से प्रारंभ होने वाला यह व्रत चंद्र दर्शन के बाद संपन्न होता है। पूरे साल में संकष्टी चतुर्थी के 12 व्रत रखे जाते हैं। इन सभी व्रत की 12 महीने की अलग अलग कथाएं व कहानियां हैं। इस व्रत को हिंदू धर्म में सभी लोग कर सकते हैं। तो इस व्रत को करने से पहले संकल्प लिया जाता है। कुछ लोग अपनी इच्छा के अनुसार ये व्रत 1 वर्ष भी करते हैं, और कुछ लोग इस व्रत को 1 वर्ष से ज़्यादा कई वर्षों तक इस व्रत को करते हैं और अंत में उद्यापन कर देते हैं और व्रत को संपूर्ण कर देते हैं। तो संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस विधि से इस व्रत को किया जाता है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप शारीरिक रूप से मजबूत हैं, तो आप निर्जल व्रत भी रह सकते हैं। लेकिन यदि आप में सामर्थ्य नहीं है निर्जल व्रत रखने का, तो आप फल का सेवन भी करके इस व्रत को रख सकते हैं। आप अपने शक्ति के अनुसार ही इस व्रत को करें, ना कि अपने शरीर को कष्ट देकर, क्योंकि अपने शरीर को कष्ट देकर यदि आप व्रत करेंगे तो इससे भगवान जी को भी कष्ट होगा। व्रत रखने से पहले आप सोच लें कि आप व्रत कैसे रखेंगे, निर्जल या फिर फल खाकर, जिसके अनुसार आप व्रत का संकल्प लें। गणपति जी पर आस्था रखने वाले व्यक्ति इस व्रत को हमेशा रखते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि मेरी मम्मी संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरे 25 सालों से रख रही हैं। उनकी इतनी ज़्यादा आस्था है इस व्रत से और विश्वास है इस व्रत को लेकर कि वो अभी तक इस व्रत को पूरी श्रद्धा से रख रही हैं, और वो सबको इस व्रत को रखने की सलाह देती हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट है या फिर उनकी संतानों को कष्ट है तो उनको पूर्ण विश्वास है कि भगवान गणपति सबका बड़े से बड़ा कष्ट भी खत्म कर देते हैं, वह सबकी रक्षा करते हैं। तो व्रत के दिन आप सभी को सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनकर हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। जैसे आप व्रत करना चाहते हैं वैसे ही आप व्रत को भी पूर्ण करें। हो सके तो आप इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि लाल रंग का वस्त्र इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे व्रत सफल हो जाता है। स्नान के बाद आप गणपति जी की पूजा करें। शाम के समय आप गणपति जी की पूजा करें। पूजा के समय में आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। तो आप एक छोटी सी चौकी लकड़ी की ले लें, उसमें लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर आप उसमें गणपति जी
माता पार्वती और भगवान शिव जी की फोटो ज़रूर लाएं। जहाँ तक संभव हो सके आप उनकी माता पिता के साथ ही उनकी पूजा करें। अकेले भगवान गणपति जी की पूजा ना करें। उनके चित्र में पिता शिव व माता पार्वती जी की गोद में बैठे हुए सुंदर से गणपति जी की फोटो हो, आप उन्हीं की पूजा करें। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद कलश बनाने के लिए तांबे या पीतल के लोटे में थोड़े से काले तिल व दूर्वा डालकर लोटे के मुख पर रक्षा सूत्र बांध दें व आम का पत्ता रखकर दीपक रखकर कलश की स्थापना करें। इसके बाद आप फूलों से भगवान जी को सजाएं, दूर्वा अवश्य चढ़ाएं, तिलक लगाएं, सिंदूर चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं व फलों का भोग लगाएं। और संभव हो तो आप एक साल के व्रत में 12 तरह के ऋतु फलों को हर महीने अलग अलग फलों का भोग लगाएं। इससे गणपति जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। गणेश जी के सामने आसन पर बैठकर विधि विधान से इनकी पूजा अर्चना करें। गणेश जी की पूजा में गौरी पूजा का विशेष महत्व होता है। जहाँ तक संभव हो सके गाय के गोबर से गौरी बनाएं। लेकिन आप अगर किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ गोबर नहीं मिल पा रहा हो या फिर किसी कारणवश आपको गोबर नहीं मिल पा रहा है गाय का, तो ऐसे में आप सुपारी में मोरी लपेट करके गौरी बना सकते हैं। उसे फिर पूजा के बाद आप रख दीजिए। इसी गौरी की आप हर महीने पूजा कर सकते हैं। और हर महीने की संकष्टी चतुर्थी व्रत में आप एक श्रीफल गणपति जी को अवश्य समर्पित करें और फिर भोग लगाएं और चांद को अर्घ दें। इस दिन असली चांद को अर्घ देने के साथ साथ चांदी की बनी चांद को अर्घ देने का भी विशेष महत्व होता है। चौथ की चांद आप किसी भी सुनार की दुकान से खरीद सकते हैं या फिर आप उन्हें बोलकर ऑर्डर देकर आप उन्हें चौथ की चांद बनवा सकते हैं। तो चांदी की चंद्रमा को आप थाली में स्थापित करके गंगा जल से स्नान कराकर पुष्प व सिंदूर चढ़ाकर आप उनकी पूजा करें और फिर गाय का कच्चा दूध लेकर 4 बार फेरी फिरकर चांद की थाली में ही, जिसमें आपने चांदी की चंद्रमा की पूजा की है, इसी में ही चंद्रमा माता को अर्घ दे दें। वह फूल सिंदूर व अक्षत से चंद्रमा माता की पूजा करें। पूजा करने के बाद चांदी की चंद्रमा को गंगा जल व शुद्ध जल से धोकर संभाल कर रखें और हर महीने चांदी की चंद्रमा की इसी प्रकार से पूजा करें और चंद्रमा को अर्घ दें। अर्घ के दूध व गंगा जल को किसी गमले में डाल दें, इधर उधर ना फेंकें। तो इसी प्रकार गणपति जी की पूजा व चंद्रमा जी को अर्घ देने के बाद आप भोग लगाएं, आरती गाएं। आरती में आप जय गणेश और ओम जय शिव ओमकारा भी जरूर गाएं व इसके बाद आप हवन करें। और इसके बाद व्रत में चंद्र दर्शन का भी बहुत अधिक महत्व होता है। पूजा अर्चना करने के बाद आप चंद्रमा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपना व्रत खोलें। और किसी कारणवश जैसे आसमान में बादल हो या फिर बारिश का सीजन हो जिसके कारण आप चंद्र दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसे में शिव जी के सिर पर जो चंद्रमा जी विराजमान है तस्वीर में, उन्हीं चंद्रमा माता को प्रणाम करके आप व्रत खोल सकते हैं। वह फलाहार भी कर सकते हैं। लेकिन फलाहार में ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दिन आपको सेंधा नमक, जिसे व्रत वाला नमक कहते हैं, इसका भी सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस व्रत में नमक का निषेध है। वह इस व्रत में व्रत का नमक भी बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। इस व्रत में आप सिर्फ फलाहार कर सकते हैं। गुड़, मूंगफली, फलों का जूस या फिर दूध आप पी सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने व्रत को, कुछ लोगों के मन में यह सवाल भी रहता है कि हम इस व्रत को रखना किस महीने से शुरू करें तो अधिक फलदायी होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस व्रत को शुरू करने के लिए आप कोशिश करें कि कार्तिक महीने की चौथ, जिसे करवा चौथ भी कहते हैं, उससे शुरू करें, या फिर आप माघ महीने की चौथ, जिसे तिल चौथ या तिलकुटा चौथ भी कहते हैं, आप तब से संकष्टी चतुर्थी व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। वह इसी दिन से हर महीने की संकष्टी चतुर्थी व्रत को आप रखें व गणपति जी की पूजा अर्चना करें। वह इसमें भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना साथ में करें और अपने सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाएं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करें। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो में आप लोग संकष्टी गणेश चौथ के बारे में जान गए होंगे। तो भगवान गणपति जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।